बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। जी हां, लालू यादव की आज सनातन रंग में रंगी एक तस्वीर सुर्खियों में है। इसमें लालू थे, राबड़ी देवी थी और साथ में थी बेटी रोहिणी आचार्य। यह बात लगभग पक्की है कि बिहार की चुनावी सियासत में मीसा भारती के बाद लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी की एंट्री होने जा रही है। वो सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। कल से रोहिणी प्रचार अभियान का बिगुल फूंकने वाली हैं। इससे ठीक पहले वो सोनपुर के प्रसिद्ध हरिनाथ मंदिर पहुंची। यहां लालू ने रोहिणी के लिए खास मन्नत भी मांगी। लालू यादव के साथ बाबा हरिहरनाथ की आरती करती बेटी रोहिणी आचार्य। ये बात करीब करीब पक्की मानी जा रही है कि रोहिणी आरजेडी की टिकट पर सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। मंगलवार से प्रचार का बिगुल फूंकने की भी तैयारियां हो चुकी हैं। इसका कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है। इससे ठीक पहले पूरे परिवार ने सोमवार को बाबा हरिहरनाथ के दर पर मत्था टेका, यहां जीत की मन्नत मांगी। रोहिणी आचार्य अपने माता पिता लालू राबड़ी के साथ यहाँ आई। रोहिणी सारण से राजद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कल से वो जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली हैं। उस दौरान डोर टू डोर कैंपेन होगा, रैलियां होंगी, रोड शो होगा। आज आकर वो भगवान का यहाँ पर पूजा पाठ कर आशीर्वाद ली हैं। बाबा हरिहरनाथ के इस मंदिर में सोमवार की वजह से खासी भीड़ थी। आम लोगों के बीच लालू यादव कंधे पर भगवा गमछा डाले पूजा में तल्लीन दिखे। बेटी के माथे पर हाथ रखे लालू ने इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में खास प्रार्थना की। बताया जा रहा है कि लालू ने भगवान हरिहरनाथ से बेटी रोहिणी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। लालू अपनी दो बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा रहे हैं, वहीं सारण से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाएंगे। आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। आज जब रोहिणी यहाँ आई थी तो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। राजद का साफ कहना है कि जनता हमारे साथ है। रोहिणी के साथ पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। साथ में रोहिणी के पति समरेश सिंह भी थे। समरेश कंप्यूटर इंजीनियर हैं और पूरा परिवार सिंगापुर में रहता है। रोहिणी आचार्य आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की दूसरी बेटी है। सोशल मीडिया पर पार्टी की विचारधारा को लेकर खासी सक्रिय रहती हैं। पिछले दिनों रोहिणी तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पिता लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट की थी। लालू की सिंगापुर में तब सर्जरी हुई थी और इस दौरान रोहिणी छाया की तरह उनके साथ रही। भले ही लालू की सेहत पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो, लेकिन बेटी रोहिणी आचार्य की पहली सियासी जंग में जीत दिलाने वो खुद मैदान में उतर आए हैं। लालू जानते हैं कि सारण की जंग आसान नहीं। इस सीट से लालू और राबड़ी दोनों ही चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में लालू जीत गए तो 2014 में राबड़ी सारण के मुकाबले में हार गई। तब से अब तक इस पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने 2009 से अब तक यहाँ उम्मीदवार नहीं बदला। इस बार अगर आरजेडी ने यहाँ से रोहिणी के नाम पर मुहर लगाई तो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से उनकी सीधी टक्कर होगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर लालू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को 51,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2014 के चुनाव में यहाँ से लालू की जगह राबड़ी देवी मैदान में उतरी थी, लेकिन रूडी से मुकाबले में हार गई। रूडी 40,000 से ज्यादा वोट से जीते। 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी पर ही दांव लगाया। आरजेडी की तरफ से तब चंद्रिका राय उम्मीदवार बनाए गए थे। इस मुकाबले में बीजेपी की जीत का अंतर और भी बड़ा हो गया। रूडी ने 1,38,000 से भी ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। चंद्रिका राय लालू यादव के रिश्तेदार रहे हैं। 2018 में चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। बाद में ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर प्रताड़ना और घर से बाहर निकालने के आरोप लगाए। तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी लगा दी। फिलहाल पारिवारिक विवाद का ये मामला अदालत में है। उधर बीजेपी अब रोहिणी को चुनाव लड़ाने की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। ऐश्वर्या राय को जब घर से धक्के देकर निकाल रही थी, रोहिणी आचार्य जी आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे थे उसके पक्ष में? क्यों नहीं अपनी भाभी को हाथ पकड़ के घर के अंदर लाए? ये दोहरा चरित्र, दोहरा खेल नहीं चलेगा। आप तो गोपालगंज से सारण गई हैं, लेकिन सारण की बेटी का अपमान हर बेटी और माँ मांग रहा इंसाफ।
भले ही आरजेडी ने अभी तक रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया हो, लेकिन रोहिणी के जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय है। 2 अप्रैल से रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार अभियान करती दिखाई देंगी। इसने अभी से क्षेत्र में सियासी माहौल गर्मा दिया है। जो एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश बाबू, उनकी कोई हिसाब नहीं है। रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है, यहाँ से भारी मतों से जीतेंगी वो बेटी बिहार की है। अच्छा, बिहार की बेटी देकर जो दान करके जो मिसाल कायम किया है, उसके लिए लालू यादव मतलब पूरा जनता सारण का उनके साथ है। वही वोट दिया जाएगा लालू का लड़की को, और वही रोहिणी को हम लोग जिताएंगे। सारण में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है, यानी अब कुल मिलाकर 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। इसलिए महासंग्राम का बिगुल फूंकने रोहिणी के साथ खुद लालू यादव भी मैदान में उतर आए हैं। देखिए, 2008 तक सारण सीट की जगह छपरा लोकसभा सीट हुआ करती थी। परिसीमन के बाद यह सीट सारण हो गई। यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रोहिणी के लिए आरजेडी ने सारण सीट को ही क्यों चुना, वो भी तब जबकि पिछले 2 मुकाबले में यहां से आरजेडी की करारी हार हुई है। सारण से राबड़ी देवी तक चुनाव हार चुके हैं। इससे साफ है कि सारण चुनौती के लिहाज से मुश्किल सीट है। बावजूद इसके सारण से लालू परिवार की उम्मीदों की वजह अब समझिए। देखिए, इसका कनेक्शन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से सीधे सीधे है। आखिर आरजेडी ने रोहिणी के लिए सारण क्यों चुना, इसकी वजह मैं आपको गिनाता हूं। वजह नंबर 1, सारण जिले की 10 में से 7 विधानसभा सीट पर महागठबंधन काबिज है। वजह नंबर 2, 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को सारण जिले में 6,33,000 वोट मिले, एनडीए को 5,38,000 वोट मिले। वजह नंबर 3, सारण लोकसभा सीट पर मुस्लिम यादव वोटर 42% है, यादव वोटर 27% और मुस्लिम वोटर 15% है। वजह नंबर 4, लालू यहां से कुल 4 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वजह नंबर 5, आरजेडी और लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई यह सीट है और यहां पर मुकाबला इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से होगा, रोहिणी आचार्य का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।